नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जॉइंट एक्शन रहा ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका कई आतंकी ढेर। जैश, लश्कर और हिजबुल का गढ़ ध्वस्त। पाकिस्तान बोला भारत ने किए 24 मिसाइल हमले, 8 आतंकियों की गई जान। ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम द्विवेदी के पिता बोले ये है असली श्रद्धांजलि। एयर स्ट्राइक के बाद भारत के सभी सैनिक सुरक्षित वापस लौटे, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक, आज दोपहर 11 बजे होगी सीसीएस की बैठक। आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। भारत पाकिस्तान तनाव पर होगी चर्चा। भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान, एलओसी पर खोला तोपखाना, गोलीबारी में 3 लोगों की गई जान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खिसियानी टिप्पणी, बोले हम दुश्मन को उनके नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। जम्मू, श्रीनगर और जोधपुर समेत कई शहरों के लिए उड़ानें बंद, एयरलाइनों ने जारी की एडवाइजरी। पूरे देश में सैन्य ड्रिल, आज लोगों को दी जाएगी हवाई हमलों से बचने की ट्रेनिंग। पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक को लेकर बोले ट्रंप, पता था कि कुछ होने वाला है। जर्मनी के चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज, संसद में पहले दौर के मतदान में मिली हार, दूसरे में मारी बाजी। इजरायल की हुतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, यमन के मुख्य हवाई अड्डे को हवाई हमला कर किया तबाह। इस बार 75 भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर करेंगे चढ़ाई, 12 महिलाओं को भी मिली इजाजत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, भारत ने टैरिफ को शून्य करने पर जताई सहमति, कनाडा की उड़ाई खिल्ली। मूडी रिपोर्ट का दावा, भारत पाकिस्तान विवाद से खतरे में है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। भारत बनेगा दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पछाड़ साल के आखिरी तक देश की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन हो जाएगी। 58 कंपनियों ने आईपीओ लाने की योजना टाली, इश्यू लाने के लिए सेबी के पास आवेदन में आई भारी गिरावट। 3% से नीचे आ सकती है खुदरा महंगाई, खाद्य कीमतों में गिरावट बेहतर प्रबंधन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते को दिया अंतिम रूप, पीएम मोदी ने की घोषणा। भारत ने आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि इस जवाबी कार्रवाई की वजह पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन की जानकारी देने वाले विक्रम मिस्री आखिर हैं कौन। वो इस समय भारत के विदेश सचिव हैं, लेकिन उनके अनुभव और पृष्ठभूमि उन्हें एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बनाते हैं। श्रीनगर में जन्मे 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी मिस्री ने भारत के 3 प्रधानमंत्रियों इंदर कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में काम किया है। वो चीन में भारत के राजदूत रहे, जहां गलवान संघर्ष के समय उन्होंने चीनी नेतृत्व से सीधी बातचीत की। 2022 से 2024 तक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे मिस्री अब विदेश सचिव की भूमिका में भारत की कूटनीतिक रणनीति को दिशा दे रहे हैं। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक में भी उनकी निर्णायक भूमिका रही है। मिस्री जुलाई 2024 से भारत के 35वें विदेश सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। सुनिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा
भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई हैं, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। देर रात पाकिस्तान में फिर हुई सर्जिकल स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह। भारत सरकार के एक्शन से गर्व से झूमा हिंदुस्तान, तो बॉलीवुड सेलेब्स भी बोले मेरा देश महान। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉलीवुड सितारों का जोश हुआ हाई, जमकर लग रहे हैं जय हिंद की सेना के नारे। तो पहलगाम टेरर अटैक का बदला भारत सरकार ने ले लिया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब हर देशवासी चैन की नींद सो रहा था, तब रात 1:30 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान के टेरर कैंपों को तबाह कर दिया गया। पीओके में आतंकियों के 5 ठिकानों और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश बदले की इस कार्रवाई से खुशी से झूम रहा है। 26 मासूमों का खून बहाने वाले आतंकियों से भारत ने जिस अंदाज में बदला लिया है, पूरा देश आज गर्व कर रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने बॉलीवुड सितारों का भी जोश हाई कर दिया है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स तमाम सितारे सोशल मीडिया के जरिए भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर देशवासियों को बधाई दे रहे हैं। एक्टर रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जय हिंद की सेना, भारत माता की जय, #ऑपरेशन सिंदूर। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की एक तस्वीर भी शेयर की है। एक्ट्रेस निमृत कौर ने भारतीय सेना की जाबाजी को सलाम किया है। आर्मी ऑफिसर की बेटी रही निमृत कौर ने भारतीय सेना को सलाम करते हुए एक्स पर लिखा, हमारी सेनाओं के साथ एकजुट, एक देश एक मिशन, #जय हिंद, #ऑपरेशन सिंदूर। भोजपुरी एक्टर और नई दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 22 अप्रैल मोदी को बता देना, 7 मई मोदी ने बता दिया। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में मनोज तिवारी ने लिखा है, भारत माता की जय, आतंकिस्तान को सबक सिखाने चला है भारत, हर गोली का हिसाब होगा, हर बलिदान का बदला मिलेगा, जय हिंद। प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर ने भी एक्स पर अपना रिएक्शन दिया है। मधु ने ट्वीट कर लिखा है, हमारी प्रार्थनाएं सेना के साथ हैं, एक राष्ट्र हम साथ में खड़े हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। वहीं दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने एक्स पर ट्वीट किया और भारत माता की जय लिखा। द कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों का दर्द बड़े पर्दे पर दिखाने वाले डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री भी ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं। विवेक ने ट्वीट कर जय हिंद लिखा। दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने एक्स पर #ऑपरेशन सिंदूर और #इंडियन आर्म फोर्स लिखकर रिएक्ट किया है। गदर एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने तीनों भारतीय सेनाओं के चीफ की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि प्यारे भारत, इस तिकड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इतिहास रच दिया है। कश्मीर में हुए टेरर अटैक के बाद आंसू बहाने वाली हिना खान ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जता रही हैं। हिना ने अपनी इंस्टा स्टोरीज में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर शेयर कर तिरंगा की फोटो शेयर की है। वहीं टीवी एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य जी ने भी आतंकियों को सबक सिखाने के इस एक्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, धर्म पूछकर गोली मारी, अब भारी कीमत चुकाओगे, भारत की आत्मा पर हमला किया, अब मिट्टी में मिल जाओगे। Compliment, and I'm very, very proud Indian, and I'm very proud of India's army. They have done an extraordinarily measured action. I appreciate the statement that has come from the government of India, and part of the statement clearly said that it's a very measured action, and I respect that, because this fight is not against any country or is it against any civilians. It's against terrorism. And India is one country which has always wanted peace and harmony in the world. And we are global leaders of peace. And we'd like to continue, and I'm proud that Indian government and Indian Army, Navy and the Air Force, all the forces have made a very measured attack, and we should be very, very proud of it. Since likely to be executed from here, you have attended
all party level. So to stand that whatever will be the action, we will stand firm with the proposal. What would you update? India's not talk about escalation at all. As a matter of fact, India's made it very clear that do not wish to escalate. If you hear the statement, it is said that we do not wish to escalate and we do not wish to hurt any civilian. So India's line is very, very clear, and I compliment the Indian services for such a measured attack. I would appeal people to have peace, harmony, and all of us, including myself who are in public life, must be very, very careful and speak very measured in this extraordinarily challenging times that not just our country but the world is going through. भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद कई एयरलाइंस ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आदि सीमांत राज्यों की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस बारे में एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी यानी अपने यात्रियों के लिए उड़ान संबंधी सलाह जारी की है। देश में एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कई क्षेत्रों की उड़ानें प्रभावित होने की जानकारी दी है। एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया, मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने 7 मई को दोपहर 12 बजे तक जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की तरफ मोड़ा जा रहा है। वहीं स्पाइस जेट ने पोस्ट किया कि मौजूदा स्थिति के कारण धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में हवाई अड्डे अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट किया कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने जाने वाली हमारी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तीनों ही एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट पहुंचे ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी हुआ है और पाकिस्तान से आने जाने वाली कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। कतर एयरवेज ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण पाकिस्तान के लिए उड़ानें स्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। कतर एयरवेज ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि एयरलाइन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। एयरलाइन ने यात्रियों को कतर एयरवेज की आधिकारिक वेबसाइट से प्रभावित उड़ानों पर ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने लाहौर और कराची के प्रमुख शहरों को कवर करने वाले हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की है। एयर फ्रांस एयरलाइन ने कहा कि उसने अगले आदेश तक पाकिस्तान के ऊपर से उड़ानें निलंबित कर दी हैं और वो कुछ डेस्टिनेशन के लिए अपनी उड़ान योजनाओं में बदलाव कर रहा है। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने भी बताया है कि वो अगले आदेश तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरने से बच रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।